बीपीएससी टीआरई 2 के ओएमआर शीट का फिर से आपका जांच जो है किया जाएगा। ऐसा मैं नहीं बल्कि जो आपके पटना हाई कोर्ट है उनके तरफ से आपके आदेश जो है वो जारी किए गए हैं, जो कि इस मैटर को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे न्यूज़पेपर में जो है वो डिस्कस किए गए। बाकी यहाँ पर जो आपका मेन आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। आप लोग के मन में संशय होगा कि क्या सभी वर्ग के शिक्षक, सभी विषय के जो शिक्षक हैं जो यहाँ पर टीआरई 2 में शामिल हुए थे, तो क्या सबका यहाँ पर ओएमआर शीट का आपका जाँच किया जाएगा, या फिर जो कैंडिडेट हैं जिनकी तरफ से आपके हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी तो सिर्फ उनका ही यहाँ पर ओएमआर शीट जो है वो जांचा जाएगा। और क्या इस तरीके से आपका ओएमआर शीट का जांच किया जा रहा है तो जो आपका मेरिट या फिर कट ऑफ है क्या वो भी यहाँ पर आपका जो है प्रभावित होगा। और इसके अलावा ये भी जो है ध्यान रखिएगा कि यदि जिस मामले को लेकर यहाँ पर आपके ओएमआर शीट फिर से आपका यहाँ पर जांच किया जा रहा है और यदि इसी तरीके का आपका भी मामला होगा तो निश्चित तौर पर आप भी यदि हाई कोर्ट में जाते हैं तो आप लोगों को भी जो है वो जीत निश्चित तौर पर जो है मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर आपके हेडलाइन में ही दिया गया है दूसरा चरण यानी बीपीएससी टीआरई 2 के बारे में। यहाँ पर जो आप लोग का ओएमआर शीट का जांच किया जाएगा 6वीं से 8वीं, यानी यहाँ पर जो आपके जूनियर है उसका, और यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं यानी जो आवेदक हैं जिनके तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया था तो सिर्फ उनके ही यहाँ पर ओएमआर शीट का जांच यहाँ पर दोबारा जो है वो किया जाएगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो कैंडिडेट हैं उनको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया, जैसे यहाँ पर शबनम कुमारी और अन्य की तरफ से यहाँ पर आपकी याचिका जो है वो दाखिल की गई। तो यदि ये जो आपके ओएमआर शीट का जांच किया जा रहा है तो जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं सिर्फ उनके ही यहाँ पर ओएमआर शीट का जो है वो जांच किया जाएगा। यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से यहाँ पर कहना है कि पटना हाईकोर्ट में एक मामला और यहाँ पर जो है आपका गया था, जो कि यहाँ पर टीजीटी यानी 9वीं से 10वीं क्लास का यहाँ पर आपका मामला गया था। तो उन लोगों के यहाँ पर दोबारा ओएमआर शीट का जो है वो जाँच किया गया। लेकिन ये जो जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये जो है वो जूनियर में है, तो इनका मामला यहाँ पर आपके मतलब हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया। उसके बाद भी जो आपका आयोग है यानी बीपीएससी है तो उनके तरफ से इन लोगों का जो ओएमआर शीट है उसका यहाँ पर दोबारा जो है वो जांच नहीं किया गया। फिर यहाँ पर अब हाई कोर्ट की तरफ से आपकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन दिए गए हैं कि जो यहाँ पर बीपीएससी है, बीपीएससी इन लोगों का यहाँ पर क्या करे कि 2 सप्ताह के अंदर ये जो ओएमआर शीट है उसका यहाँ पर फिर से जो है वो जाँच करे। अब यहाँ पर आप जो है वो समस्या देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर समस्या हुआ था और ये लोग पास तो ये लोग हो सकता है कि पास ये लोग हों, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है फेल हो गए थे। यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं जिनके तरफ से याचिका दाखिल की गई तो उनका यहाँ पर कहना है कि अंतिम समय में यहाँ पर जो आपके ओएमआर शीट हैं ओएमआर शीट का जो आपका उत्तर पुस्तिका का क्रम है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से बदल दिया गया था, जिसके कारण यहाँ पर जो अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान और भूगोल और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके अर्थशास्त्र है उस विषय में यहाँ पर उत्तर जो है वो दिया गया था। लेकिन यहाँ पर इतिहास विषय का यहाँ पर उत्तर मानकर जो आपके मूल्यांकन है वो यहाँ पर आपका किया गया, यानी इनके तरफ से जो आपके आंसर दिए गए वो यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान का आंसर दिया गया, इतिहास भूगोल का आंसर दिया गया और यहाँ पर अर्थशास्त्र का जो है आंसर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जब इनके ओएमआर शीट का मूल्यांकन किया गया तो यहाँ पर इतिहास विषय का यहाँ पर आंसर मानकर इनका जो है मूल्यांकन कर लिया गया। और फिर यहाँ पर परिणाम क्या हुआ कि ये सभी लोग परीक्षा में जो है फेल हो गए। नॉर्मल से बात है, आपका कितना आंसर सही होगा? 2 सही होगा, 10 सही होगा, 15 सही होगा। अब यहाँ पर पूरा तो सही नहीं होगा क्योंकि आपने राजनीतिक या फिर भूगोल या फिर अर्थशास्त्र मानकर आपने यहाँ पर ओएमआर शीट आपने फिल किया। लेकिन यहाँ पर जो आपका ओएमआर शीट चेक हुआ वो यहाँ पर आपका इतिहास विषय का आंसर मानकर आपका यहाँ पर ओएमआर शीट जो है वो चेक हुआ। तो यहाँ पर सभी लोग, जितने भी लोग इस तरीके से उनको समस्या था वो सभी लोग यहाँ पर फेल हो गए। और फिर इनका कहना है कि जो एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड में जो भी यहाँ पर आपके दिशा निर्देश वगैरह दिए गए थे और जो भी यहाँ पर आपके डिटेल सबमिट कराए गए थे तो उसके अनुसार यदि इनका मूल्यांकन होता तो फिर इनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता। हो सकता है कि ये जो है नियुक्ति के लिए योग्य भी जो है पाए जाते, क्योंकि अपने स्तर से ये लोग अच्छे तरीके से जो है सॉल्व किए थे। अब यहाँ पर जो आपके आयोग हैं यानी जो आपके यहाँ पर बीपीएससी है उनके तरफ से आप यहाँ पर जवाब जो है वो देख सकते हैं। बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर बोला गया कि जो परीक्षा है, परीक्षा से पूर्व यहाँ पर जो भी शिक्षक कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर विषय बदलाव को लेकर यहाँ पर आपके मौका जो है वो दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है उनकी तरफ से समय रहते ये जो आपका सब्जेक्ट वगैरह में जो आपका चेंज वगैरह है तो उनके तरफ से यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए गए। ऐसा जो आपका बीपीएससी है उनके तरफ से यहाँ पर आपके जो आपके कोर्ट हैं, कोर्ट में अपना जवाब जो है वो दिया गया था। हालांकि ये आपका अलग मैटर है क्योंकि इनकी तरफ से जवाब दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो आपके हाई कोर्ट है उनकी तरफ से बोल दिया गया कि नहीं, आप इन लोगों का 2 सप्ताह के अंदर ओएमआर शीट जो है फिर से यहाँ पर चेक जो है कर दीजिए। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आप लोगों का भी इस तरीके से मैटर होगा, आप लोगों को भी लगता है, क्योंकि इस वाले मैटर को लेकर हमने कई बार जो है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया कि आप यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बेसिकली ये जो आप लोग का है ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि आप लोग क्या आंसर देंगे वहाँ के लिए आप लोग को जो है वो सिलेक्ट करना है। जो कि बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ को लेकर ध्यान दिए, बहुत अच्छे तरीके से अपना पेपर जो है सॉल्व किए। आज वो लोग सिलेक्ट भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर जो है इग्नोर किए और जब आप लोग यहाँ पर पेपर देने गए तो फिर उस टाइम पे आप लोग यहाँ पर दिक्कत हो गया। तो यदि आप लोगों का भी इसी तरीके का समस्या होगा, यानी आप लोग क्या है कि
आप लोग को लगता है कि हमने राजनीतिक विज्ञान या फिर भूगोल या फिर अर्थशास्त्र का या फिर जो भी यहाँ पर आपके XYZ सब्जेक्ट होंगे उसमें आप लोग का अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है, लेकिन वो मार्कशीट चेक करने के बाद आप लोग का यदि कम नंबर आ रहा है, कम नंबर का मतलब बहुत कम नंबर आ रहा है, तब आप इस तरीके से आप लोग को लगता है कि नहीं हम यहाँ पर सही हैं, लेकिन आप लोग को लगता है कि हमारे पास रास्ता कौन है, तो आप यहाँ पर कोर्ट का रास्ता जो है अपना सकते हैं। आप यहाँ पर खुद जो है एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो देख सकते हैं। यदि ये जो कैंडिडेट है यदि ये लोग मान लेते कि नहीं मेरा कम नंबर आया ही होगा तो फिर ये आपका मामला जो है आपका नहीं आता, लेकिन इन लोग को पता था और इन लोग को पूरा विश्वास था कि हमने अच्छे तरीके से पेपर जो है सॉल्व किया है, उसके बाद भी इतना कम नंबर जो है आपका क्यों आया है। तो अब यहाँ पर देखिए आगे आने वाले समय में यहाँ पर इस मैटर को लेकर आपका मार्कशीट फिर से यहाँ पर आपका जांच होता है तो फिर इनका कितना नंबर जो है आपका आता है। अब यहाँ पर आप लोग का डाउट होगा कि क्या इससे मेरिट आपका प्रभावित होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपके प्रभावित नहीं होंगे। बस यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं जिनके साथ इस तरीके का समस्या हुआ है और इनका जो नंबर होगा इनके कैटेगरी में जितना कट ऑफ होगा, यदि उतना कट ऑफ तक ये लोग अपना नंबर ला लेते हैं तो इनका जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा और बाकी से जो आपका मेरिट वगैरह है उससे यहाँ पर कोई उस तरीके का आपका यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसमें जो आप लोग का बोला जा रहा है कि आपका वैकेंसी ही रद्द हो जाएगी या फिर से सभी लोगों का वो मार्कशीट का जांच किया जाएगा, तो सबका यहाँ पर नहीं जांच किया जाएगा। आप यहाँ पर खुद जो है वो देख सकते हैं ये जो 6 to 8 के कैंडिडेट हैं और जिनके तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया था और जितने भी लोग इसमें पिटिशनर है सिर्फ उन्हीं लोगों का मैटर है, तो सिर्फ उन्हीं लोगों का जो आपका OMR शीट है वो यहाँ पर आपके BPSC की तरफ से जो है वो फिर से आपका रीचेक जो है वो किया जाएगा। तो यही अपडेट है। बाकी इसके अलावा इसके संदर्भ में जो कुछ भी XYZ आपके अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।